दिल्ली में साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4.5 साल में ऑनलाइन अपराधियों ने लोगों के बैंक खातों से लगभग 14 अरब रुपए उड़ा लिए। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में साइबर ठगी का स्तर करीब 2 अरब रुपए था, जबकि 2024 में यह बढ़कर 8 अरब रुपए से अधिक तक पहुंच गया। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों ने आम लोगों और सुरक्षा एजेंसियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आलोक कुमार ने विधिवत समझाने की कोशिश की है, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आप इंडिया लाइव टीवी देख रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सुविधाओं का लाभ लेते हैं और उसमें कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। बिना जानकारी के कुछ मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम यूज करने लगे तो उसमें हम फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एक नए मामले दिल्ली से सामने आए हैं। आज हम आपको उन्हीं टॉपिक्स पर बताते हैं कि साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंसकर दिल्ली वासियों ने अब तक कितने रुपए गवा चुके हैं। इस टॉपिक पर हम आपको बताने वाले हैं। हम चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कुछ कितने नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर फ्रॉड के चक्कर में बहुत सारे लोग आए दिन फंसते रहते हैं। आज टॉपिक है सिर्फ दिल्ली में फ्रॉड के आंकड़ों का, उसके बाद हम अदर राज्यों की भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। जैसे कि दिल्ली में साइबर ठगों के जाल में फंसकर लगभग पिछले अगर बात करें 14 अरब रुपए जो है वो गवा चुके हैं दिल्ली वाले। सिर्फ 2023 में जहां साइबर ठगी का आंकड़ा लगभग 2 अरब रुपए था, वहीं 2024 में बढ़कर लगभग 8 अरब रुपए हो चुका है। 2024 में यानी 8 अरब रुपए सिर्फ दिल्ली वालों ने गवा चुके हैं साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंसकर। लेकिन अगर इसके बात करें, साइबर थानों की भी बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में। दिल्ली में पहले की अपेक्षा अब कितने थाने बढ़े हैं, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। हमने कुछ आंकड़े जो हैं वो सोशल साइट से निकालकर, कुछ अखबारों से डेटा निकालकर उनका पूरा हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें साइबर थानों की बढ़ोतरी की जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। साल 2021 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सभी 15 जिलों में साइबर थाने खोले थे। धीरे धीरे संसाधनों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई और जांच टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया था इसमें। इसके बावजूद भी उतना जितना पुलिस डिपार्टमेंट ने अपेक्षा किया था, उतना उनको इस चीज का लाभ नहीं मिला था। तो चलिए हम आगे इस पे हम आपको बताते हैं कि कितने और इसमें आए हैं। साल अगर 2025 में हम बात करें, यानी जून तक, अभी अगस्त चल रहा है, जून तक दिल्ली में 184 केस दर्ज किए गए थे सिर्फ साइबर फ्रॉड के। यानी साइबर फ्रॉड के चक्कर में जिन लोगों ने अपनी संपत्ति या अपना पैसा जो गवाया है, उन लोगों ने जो एफआईआर किए थे, वो आंकड़ा है। इसमें लगभग 71 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। यानी इस वर्ष 2025 में सिर्फ दिल्ली में 184 केस दर्ज किए गए, जिसमें 71 करोड़ रुपए की ठगी की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, इससे कम मामले इसमें दर्ज हो रहे हैं। यानी जितने मामले एफआईआर में दर्ज किए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। लोग जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से एफआईआर की संख्या कम है। लोग ज्यादा अपना पैसा गंवा रहे हैं साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंसकर। अब हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आखिर आप इससे कैसे बच सकते हैं। कुछ जो हम आपको बेसिक जानकारी है वो आपको बताते हैं। एक्सपर्ट से हम राय लेकर उनको अपने वीडियो में शामिल करेंगे और बताएंगे कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पर। तो दिल्ली में साइबर ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इससे बचाव के लिए पुलिस विभाग ने भी कई नियम बताते रहते हैं। जागरूक करने के लिए कई विकल्प अपनाते हैं ताकि साइबर ठगी का शिकार होने से लोग बच सके। हमने इसमें कुछ आंकड़े निकाले हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। जून 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में साइबर अपराध पीड़ितों के लिए 0 एफआईआर की सुविधा शुरू की है। अब राष्ट्रीय अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज शिकायत E0 एफआईआर में बदली जा सकती है। अगर कार्रवाई के लिए संबंधित थानों में भेजी जाएगी, वो सिर्फ 3 दिन के भीतर एफआईआर को अगर आप चाहें तो E0 को एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और नियम भी हैं, जिसको हम आपको एक्सपर्ट से सलाह लेकर, यानी एक्सपर्ट के द्वारा ही हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर इन साइबर अपराधियों के चंगुल में आप ना फंसे। इसके लिए किस तरीके के आप व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं। अपने फोन में फर्जी ऐप ना रखें,
वो कौन से फर्जी ऐप हैं जो कि आपको साइबर फ्रॉड में फंसाने के लिए अहम रोल निभाते हैं। इससे पहले भी कुछ जो हमारे भारतीयों के मोबाइल जो है फोन में ऐप इंस्टॉल थे, उन ऐप पर भारत सरकार ने भी 2020 में लगभग एक्शन लिया था, जिसकी वजह से कई ऐप को प्रतिबंध कर दिया था भारत में, ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके, भारतीयों का डेटा जो है वो बाहर अन्य कंट्रियों में लीक ना हो सके, जिससे कि भारतीयों की जो है वो इनका कई प्रकार का डेटा जो है वो चोरी होता था। इससे बचने के लिए भारत सरकार भी समय समय पर एक्शन लेते रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि साइबर फ्रॉड से बच सकें और इनके चंगुल में फंसकर अपना कीमती पैसा